हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 1 में देखिए आपके 5 पार्ट दे रखे थे और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पार्ट दे रखे थे, मैंने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आज क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। कह रहे क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की कैलकुलेशन करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टर इससे। ठीक है, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, एक्सरसाइज क्या है आपका 1.2, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 दे रखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 1 पार्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन 12, 15 एंड 21। ठीक, 3 नंबर है, फर्स्ट 12, 15 एंड 21। एलसीएम एंड एचसीएफ की कैलकुलेशन करना है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, देखो 12 फैक्टर कर लो भैया। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में एलसीएम से करोगे ना, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो फैक्टर ऑफ 12 क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। अच्छा ऐसे 15 का फैक्टर कर लो, 15 क्या आएगा, 3 5 जा 15, 5 3 5 1 जा 5, फैक्टर ऑफ 15 क्या आ गया बेटा, 3 इंटू 5 आ गया। अच्छा हम 21 के फैक्टर की अगर बात करते हैं तो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, तो 21 का फैक्टर कितना आ गया, 3 इंटू 7 आ गया। क्लियर है? ठीक, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, लिखवा नहीं था पर वैसे बोल दिया था। ठीक, अच्छा तो अब देखिए यहाँ पे हम एचसीएफ के बाद सबसे पहले एचसीएफ की कैलकुलेशन करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक, तो जो तीनों में कॉमन हो, तो कौन सा नंबर तीनों में कॉमन, सर ये देखो ये 3 दिख रहा है, ये तीनों में कॉमन, हमने कहा बिल्कुल सही, 3 कॉमन ले लिया। अच्छा और कोई कॉमन तीनों में दिख रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 3 या 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो अब देखो एचसीएफ, एलसीएम लिखना है तो पहले एचसीएफ लिखो, 3 लिख दिया, फिर एलसीएम देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। लीस्ट मतलब अब क्या है कि जैसे वो 2 नंबर में तो चल जाता है कि सर 2 का जो कॉमन है वो लिख दो, बाकी जो बचा वो लिख दो, लेकिन जब 3 नंबर होंगे तो हमको ध्यान देना रहेगा, पहले एचसीएफ लिख देंगे, फिर देखेंगे 2 का कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो इस इमेज में कोई कॉमन है नहीं है, इस इमेज में कोई कॉमन है नहीं है, इस इमेज में कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब 2 का कॉमन देखा, कॉमन नहीं मिला। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो पहले हमने 3 का कॉमन लिखा, ठीक है, फिर 2 का कॉमन देखा लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर कॉपी राइट कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो फाइनली क्या आ गया, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 5 इंटू 7, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 7 जा 35। ठीक, तो कितना आ गया, 12 पंचे 60। ठीक, 12 5 जा 60, 6 यहाँ पे हुआ, और 12 3 जा कितना 36, 36 प्लस 6 कितना होगा 42, तो एलसीएम कितना आ गया 420। क्लियर है? अरे 12 5 जा 60 होगा, 60 का 0 लिखोगे 6 आएगा, 12 3 जा कितना 36 होगा, 36 में 6 ऐड कर दो कितना आएगा 420 तो आएगा, तो आ जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, 3 नंबर है, 3 नंबर हो 4 नंबर हो, ठीक, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ मिला नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में सेट करेंगे तो बहुत बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या रहता है, एलसीएम की जब भी बात आएगी कॉमन लिख दो, बाकी जो बच्चा लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एलसीएम मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले तीनों को कॉमन तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, फिर 2 का कॉमन लिखना है, उसके बाद फिर जो बचेगा फिर लिख देना है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। 3 का सेकंड पार्ट है बेटा, 17 है, 23 है और क्या है एंड 29 है। तो देखो 17 फैक्टराइजेशन 17 का फैक्टर का दिस इज द प्राइम नंबर 17 इंटू 1। 23 का फैक्टर क्या हो गया, 23 इज आल्सो प्राइम नंबर 23 इंटू 1। 29 का फैक्टर ये भी प्राइम नंबर है सर, तो ये भी होना है। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या आ गया बेटा आपका, एचसीएफ आ गया 1, एचसीएफ क्या आया 1। एलसीएम क्या आएगा सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अरे कॉमन तो 1 है, बाकी जब भाई जब तीनों में कॉमन लिखा तो देखो 2 में दे लेते हैं, 17 यहाँ पे 23, नो कॉमन, इसमें नो कॉमन, इसमें नो कॉमन, तो इसका मतलब एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो क्या जाएगा 20, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो तीनों नंबर दे रखे हैं प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ले लीजिएगा। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 8, 9 एंड 25। 8 का फैक्टर सिंपल से करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, तो यार 8 का फैक्टर क्या आ गया, 2 × 2 × 2 आ गया। फैक्टर ऑफ 9 क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, तो 9 का फैक्टर क्या आ गया, 3 × 3 आ गया। अच्छा, 25 का फैक्टर क्या आएगा, पता होगा ना, 5 5 जैसा 25 होता है। तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, ठीक है। तो HCF का मतलब ये कि देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों तीनों में कॉमन है सर, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब HCF जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 होगा। ठीक है, ओके, तो HCF हो गया 1। LCM देखो, LCM क्या होगा सर, LCM के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 3 में तो कॉमन सर 1 ही था, कोई बात नहीं, तो हम चेक करेंगे 2 में कॉमन, तो सर इसमें कॉमन नो, इसमें कॉमन नो, इसमें कॉमन नो, अब 2 का भी कॉमन चेक किया, नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब अब जब 2 का कॉमन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एलसीएम लिख देंगे, 2 × 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5। ओके, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गए, तो 9 था, ये 25 था, है ना। 8 5 40, 8 8 हो 16, 16 + 4 20, और 25 बैठ जा 200 होगा × 9, कितना आ गया, 9 2 जा 18। देखो जो एकदम ओरली हो जा रहा है उसको मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करने में बेटा टाइम लगेगा। ठीक है, अब टाइम लगेगा तो टाइम पास करने कोई मतलब नहीं है। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, 10th क्लास में हो, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। ठीक, अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ कि एलसीएम के लिए 2 का कॉमन, फिर मतलब एलसीएम लिखते हैं, फिर 2 का कॉमन लिखते हैं, उसके बाद जो नहीं बाकी कॉपी कर देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, अभी जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं जो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड में क्वेश्चन आए उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक, क्लियर है, तो जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फिर क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन पे आपको डिफरेंट टाइप का देखने मिलेगा, अच्छा ये भी है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे थर्ड हो गया। आप क्वेश्चन में देखिए 4 में क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, HCF किसका बेटा, 306, 657, ठीक, = 9, इसका इन दोनों नंबर का HCF 9 है। ओके, फाइंड LCM ऑफ 306, 657, क्लियर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल दे रखा है, HCF कितना दे रखा है सर, HCF की वैल्यू 9 दे रखी है, LCM कैलकुलेट कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था फॉर टू पॉजिटिव नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = LCM × HCF, तो यहाँ पे LCM × HCF = क्या है, A × B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, A × B लिखो या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये हो गया साहब, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया। ठीक है, अच्छा तो एलसीएम तो पता करना है सर, HCF 9 दे रखा है, 2 नंबर क्या है, 306 है और 657 है। ठीक, तो एलसीएम क्या आएगा, 306 × 657, ठीक है, अपॉन 9। क्या ये 9 से कुछ कैंसिल होगा, देखो 9 से ये कैंसिल होगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड किया 30 आया, और 3 × 6, 9 4 जा 36, क्लियर। ओके, 9 3 जा 27, 3 बचा, 3 6 हुआ, 9 4 जा होगा ना, 9 4 जा 36, क्लियर, तो 34 आ गया। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम = हो गया 34 × 657। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके ले लीजिएगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो हमने बोला भी था कि इस पे LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ पे समझो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। अब ये इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, 4 वैल्यू में 3 वैल्यू ऑलवेज दे सकता है और 1 वैल्यू आपको कैलकुलेशन के लिए बोल सकता है, तो वही यहाँ पे किया गया। प्रोडक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, कर लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक, एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 5 ये मतलब चेक किया समथिंग जो भी कह रहा है, ये प्रूव करा। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ 0। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। जीरो का क्या चक्कर है, कोई भी नंबर जीरो पे एंड कब होता है समझिएगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एलसीएम इंटू एस इक्वल टू ए इंटू बी, ए और बी दे रखा था, बी भी दे रखा था, दो नंबर दे रखे थे, एचसीएफ दे रखा था, बस एलसीएम भैया इंटू में तो अपान में आएगा ही आएगा, है ना, और 9 के टेबल में आएगा, कट जाएगा। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में 6 की पावर n क्या जीरो पे एंड होगा या नहीं होगा, ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जीरो पे कोई भी नंबर एंड होने की कंडीशन क्या होती है, ठीक, तो जीरो पे एंड होने का क्या मतलब है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ उसका समथिंग जो है, जैसे 4 का पावर 2 लिखा 16, तो ये तो समझ में आ रहा है सर जीरो पे एंड नहीं होगा, ठीक। कुछ लोग क्या कहते हैं सर n इक्वल टू, देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट समथिंग, होता ही नहीं होता है, तो कैन एंड विद 0, ओके। तो अब देखिए चेक विद 6 पावर n कैन एंड विद 0, तो 0 से एंड होगा, 0 कब बनता है सोचो जरा, 0 मतलब आप वैसा कोई नंबर बताओ भाई, 0 तो लिखोगे तो 0 है, लेकिन ये नंबर तो है नहीं, मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर तो है नहीं। अच्छा तो मतलब 10 में 0 हुआ, अच्छा, और भी जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 50 में 0 है, 20 में 0 है ना, ठीक है। तो 10 में जब 0 हुआ तो हमने इसको ऑब्जर्व किया, हमने कहा 2 और 5 इसका 2 ही फैक्टर है, मतलब एक लॉजिक समझ में आया कि दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर में हमने फैक्टर किया 2 और 5, मतलब 2 और 5 का समझ लो कि एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, ठीक, अकेला 2 होगा तब भी 0 पे एंड नहीं होगा, अकेला 5 होगा तब भी नहीं होगा, मतलब 2 एंड 5 मतलब 2 और 5 का एक पेयर बनना चाहिए। तो जब 2 एंड 5 का उस फैक्टर में एक पेयर बनेगा तो एक कंफर्म है कि वो एंड विथ 0, मतलब लास्ट प्लेस पे 0 आएगा, ये 100% कन्फर्म है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि 6 की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस क्या है, बस यहाँ पे कहानी लिखना है ना, वो मैंने समझा दिया कि जब फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर 2 और 5 होगा तो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं होगा, बस यही रीजन लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि 6 पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो 6 पावर n क्या 0 पे एंड होगा, इफ 6 की पावर n, इफ नंबर 6 की पावर n कैन एंड विथ 0, it's 0, it means factor of 6 या ऐसे लिख लो यहाँ पे नंबर 6 पावर n कैन, अगर ये 0 से एंड हो रहा है तो इट मीन्स फैक्टर ऑफ 6 क्या होना चाहिए, शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5, okay, but we know that factor of 6 is equal to 2 into 3, 2 into 3 मतलब 5 is not here, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये 6 की पावर n में भाई हमको पता है कि 0 पे एंड तभी होगा जब 2 या 5 होगा, दोनों होगा, ठीक, तो 0 पे नहीं है क्योंकि हमको पता है कि इसका फैक्टर 2 and 3 है, तो मतलब 2 है बट 5 इज नॉट है, मतलब 5 यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन्स क्या होगा कि 6 पावर n कैन, ठीक, नॉट बी एंड विद 0, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। तो 6 पावर n 0 पे एंड नहीं होगा क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से अगर 2 into 5 होगा तभी 0 बनेगा, ठीक। तो जब किसी भी नंबर का फैक्टर में 2 या 5 का पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो 0 से एंड कभी भी हो नहीं सकता है। अब ये क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, ये कहानी बस ऐसे लिखना है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये कहानी लिखना है, 6 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, या कुछ भी कह सकता है ना कि 7 की पावर n है, 8 की पावर n है, ठीक है।
तो आपको बस ऐसे लिख देना है विद रीजन, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? मतलब 6 की पावर n अगर एंड विद 0 होगा तो फैक्टर ऑफ 6 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए, लेकिन 6 का फैक्टर क्या है 2 या 3 है, तो 2 या 3 होने से हमारा काम नहीं है। 2 तो है बट 5 नहीं है, मतलब 3 नहीं, 3 से मतलब नहीं है, 2 तो यहाँ पे है बट 5 नहीं है, तो इसका मतलब 2 और 5 का एक पेयर होगा तभी 0 बनेगा, अदरवाइज 0 नहीं बनेगा। ये रीजन के साथ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा 5 हो गया 6 देखिए। 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन 7 × 11 × 13, 7 × 11 × 13 और प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × क्या बेटा 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5, समझिएगा। आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर, ये बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। तो अब देखिए कंपोजिट, भाई देखो यहाँ पे अब बहुत लोग कहेंगे सर ये तो N2 में है, मतलब किसी भी नंबर का कंपोजिट नंबर होता क्या है, कोई भी नंबर है उसका फैक्टर 1 8 सब को छोड़ के एक और होना चाहिए, लेकिन बट ये नंबर मल्टीप्लाई में ये प्लस ऐड करिए, मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करके 13 ऐड करो, फिर एक सिंगल नंबर आएगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करो, फिर एक नंबर आएगा, फिर वो फैक्टराइज होगा अगर उस नंबर को आफ्टर फैक्टराइजेशन मोर देन क्या होंगे, एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे तो हम कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज कंपोजिट नंबर नहीं है। तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 7 × 11 × 13 दे रखा है, क्लियर। तो देखिए क्या है कि अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन क्या लोगे 13 कॉमन ले लिया, ठीक। अब सिंप्लीफिकेशन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप तीनों को मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर दो, मैं अपना बता दूँ। 13 कॉमन लिया कितना आया 7 × 11 प्लस 1 बचा, यहाँ से 13 निकल गया, 7 × 11 यहाँ प्लस 1 आया। अच्छा ये कितना आ गया 13 × ये 77 प्लस का 1 कितना आया बेटा 78 आया, कितना आया 78 आया, ओके 78 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना हो कर लो, मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो 13 कितना है 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 21 प्लस 23 है ना, और ये 8 आ गए, ये 7 आ गए, 4 आएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा 8 + 3 11 और 2 7 + 2 9 1 10 कितना आया, ये 1 0 1 4 आया। अच्छा तो सर इसका फैक्टर करो, फैक्टर करोगे अगर इसका 1 0 1 4 और 1 को छोड़ के अगर एक फैक्टर और आएगा तो ये कंपोजिट नंबर होगा, अदरवाइज कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है 1 0 1 4 का फैक्टर करना स्टार्ट करो, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 5 जा 10, 2 7 जा, भाई देखो अब यहाँ पे बहुत लोग गलत करेंगे, 2 नंबर 2 5 जा 10 हुआ, अब एक आगे अगर कॉपी करो अगर 2 नंबर साथ में लेते 0 बढ़ेगा, 2 7 जा 14, ठीक। गलती मत करना, बहुत लड़के गलत कर देंगे यहाँ पे कि ये 2 5 जा 10 करेंगे, 2 7 जा 14। भाई 2 नंबर हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, जब 2 नंबर साथ में कॉपी करते थे तो 0 एक कॉपी होता था ना, यहाँ पे 0 बढ़ जाता था। अच्छा अब देखो ये किससे कटेगा, 2 से तो कट गया है ना, 2 से कट गया, अब किससे कटेगा 3 से काट दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा 3 9 जा 10। अब देखो 13 जा 13 का स्क्वायर होता है ना, 13 1 जा 13 1 जा 13, तो फैक्टर आप क्या गया 1 0 4 आपका आ गया, 2 × 3 × 13 × 13, क्लियर। तो मतलब 2 × 3 13 2 बार है तो 13 का स्क्वायर लिख लिया, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ कंपोजिट नंबर, इट इज़ कंपोजिट नंबर, इट इज़ कंपोजिट नंबर। क्यों भैया, क्योंकि सर इसका तो फैक्टर ये तो हाई है 1 है, 2 भी आ गया 3 भी आ गया 13 भी आ गया, ठीक है, ओके क्लियर है। मल्टीप्लाई किया फिर 13 ऐड किया उसका फैक्टराइज कर लिया। अच्छा देखो इसका क्या चक्कर है, ये दूसरा नंबर है, देखो 6 × 5 × 4 × 3, अब देखो ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा है ना, 5 कॉमन भी ले सकते हैं कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो देखो क्या आ जाएगा 5 6 जा, अब कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है, 7 × 5 6 जा 30, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस का 5, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, ये 210 आ गया, 7 3 जा 21 × 24 प्लस का 5, क्लियर। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करो भैया, कितना आएगा 2 1 0 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 4,
8 + 2 10 और 540। क्लियर? 540 आएगा ना, 24 है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो 24 210, तो 4 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 2 0 0 2 1 2 2 4 0 आ गया, ये 4 आ गया। अच्छा, तो कितना आ गया? 5 4 5 0 4 0 प्लस का 5 है, तो कितना आ गया? 5 0 4 5। ओके, समझ में आ गई नहीं आया? बोलो। देखो यहाँ पे क्या था, मतलब फाइनली कितना आ गया? 5045। ठीक है, तो अब देखिए 5045 आया है ना, तो 5045 का मतलब क्या हुआ? 5045, ठीक है, ये 5040 + 5 मतलब 5045 आ गया, तो इसका फैक्टर करोगे तो 5045 का फैक्टर किससे कटेगा? देखो 5 से काटो, 5 × 5 0 5। अच्छा, अगर दो नंबर साथ में अगर कॉपी राइट करते हैं तो यहाँ 0 और बढ़ जाएगा, 5 9 × 45। देखो सिमिलरली ऐसे दोनों प्रॉब्लम में सेम था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, देखो क्या जाएगा दिस। अब देखो ये किससे कटेगा? सर ये तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से 9 + 1 10, 4 से 5 से, तो ये शायद ये क्या नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ गया? फैक्टर 5045 क्या आ गया? 5 × 1009 × 1। ठीक, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये नंबर आपका आया है 5045। इट मीन्स 5045 तो 1 नंबर हो गया, और 1 तो हुआ ही है, और एक इसका फैक्टर 5 भी है, और इसका एक फैक्टर 1009 भी है। तो कंपोजिट नंबर मीन्स किसी भी नंबर का एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के अगर 1 फैक्टर होगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो हमने पहले प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई किया, उसके बाद फिर जो है यहाँ से सॉल्व कर लिया। ठीक, अच्छा देखो लास्ट क्वेश्चन बेटा देख लो, क्वेश्चन में लास्ट क्या दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same, and suppose they both start at the same point and the same time and go it in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब देखिए किसी भी सर्कुलर ग्राउंड में है, ठीक है, करेक्ट, कितने मिनिमम टाइम के बाद वो एक दूसरे से फिर मिलेंगे। ठीक, तो ये सर्कुलर राउंड समझिएगा, यहाँ पे क्या है? रवि हैं और कौन है? सोनिया है। ठीक है, रवि एंड सोनिया। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, ये रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जो रवि का सोनिया टेक्स 18 मिनट, ये 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है, और ये भैया एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट्स लेते हैं? 12 मिनट। ठीक है, क्लियर? तो एक राउंड करने में 18 मिनट, और ये 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 और एक 18 लेता है। ठीक है, अब आप ये बताइए, तो इसका क्या, अगर रवि अगर आप रवि अगर दौड़ेगा तो 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, ये 18 में करेगी, पीछे रह जाएगा। तो जब तक इसका सेकेंड राउंड होगा तब तक इसका एक राउंड तो हो जाएगा, लेकिन दूसरे में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो मिनिमम टाइम के कब ये फिर ओवरलैप करेंगे? तो अभी जैसे मान लीजिए किसी भी एट ए पर्टिकुलर टाइम ये रनिंग स्टार्ट करते हैं, तो किस टाइम कितने मिनट के बाद ये फिर साथ साथ हो जाएंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों में इक्वल तो है नहीं। अगर मैं ऐसे करता कि ये भी 12 ये भी 12, तो ये साथ साथ दौड़ते रहते, बट ये 12 मिनट है, ये कितना है? 18 मिनट है, तो वो मिनिमम टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने बताया था कि जब मिनिमम की बात करेगा तब क्या लेना है? LCM ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ है ना, कंप्लीट 12 मिनट। ठीक है, रवि 12 मिनट में यहाँ से पाथ को कंप्लीट कर ले रहा है। अच्छा, सोनिया कितने मिनट में कंप्लीट कर रही है बेटा? सोनिया कंप्लीट कर रही है कितने मिनट में? 18 मिनट में।
राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। ओके, अच्छा तो मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम मीन्स एलसीएम ऑफ क्या लेना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है, वो कितने मिनिमम टाइम के बाद मिलेंगे, ये पूछा है कि विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका एलसीएम लेना है और 8 और 12 का एलसीएम क्या करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो 8 12 का एलसीएम ये देखो 2 से कैंसिल होगा भाई, देखो ये 18 है, ये 12 है, 2 से कैंसिल होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 2 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा। अच्छा वो तो फर्जी की बात है, ये 3 और ये 1 और यहाँ पे 3 1 जा 3। दो नंबर जब ऐसे नंबर बचते हैं जब कोई कॉमन ना हो तो हम लोग प्रोडक्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बताते हैं 2 से काट दो 3 से काट दो, तो हम भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ गया किसका 18 कामा 12, कितना आएगा 2 × 3 × 2 × 3, फाइनली कितना आया चेक कर लेना है यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये 2 से कटा है 3 से कटा, ठीक है। तो 2 × 3 2 × 3 ये आया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, मतलब 36 मिनट आएगा, ठीक है, ठीक। तो अगर ये मान लीजिए सपोज दैट ये 12 बजे, ठीक है, ये एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो 12:36 पे ये दोबारा एक साथ फिर मिलेंगे, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्या बताना था, वही मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया अगेन मीट आफ्टर 36 मिनट, क्लियर है। तो 36 मिनट के बाद अगर ये 1 बजे स्टार्ट करते हैं रनिंग करना दोनों, तो 1:36 पे, क्योंकि देखो इनका रवि का चक्कर एक कितने 12 मिनट पूरा हो जाएगा, ठीक, फिर 24 होएगा, फिर ये क्या भाई जब 24 जब दूसरा चक्कर पूरा है तब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे होगा तो ये कहीं टहल रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 36 मिनट के बाद जैसे 1:36 होगा, अगर 1 बजे से स्टार्ट करते रनिंग तो 1:36 पे दोनों लोग फिर यहाँ मिलेंगे, उसके बाद फिर दौड़ते रहेंगे, फिर 36 मिनट में मिलेंगे, तो ऐसे मिलते रहेंगे, क्लियर है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आपको बताएंगे रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू।